Welcome to Topper Brains. Today we will study The Human Seasons, a poem by John Keats, a renowned poet. तो हम लोग द ह्यूमन सीजन्स पढ़ेंगे। तो ये जो पोम है ये बहुत ही छोटा है और बहुत ही अच्छा है हमारे लाइफ को लेकर के। हम ह्यूमन बीइंग के लाइफ में जो स्टेजेस आता है उस स्टेज को कंपेयर किया गया है 4 सीजन से। हमारे नेचर में जो 4 सीजन्स होते हैं उसको कंपेयर किया गया है ह्यूमन के लाइफ में जो स्टेज होता है उससे। 4 स्टेजेस को कंपेयर किया गया 4 सीजन्स के साथ। द 4 सीजन्स हैव बीन कंपेयर्ड विथ 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। 4 seasons fill the measure of the year. There are 4 seasons in the mind of a man. एक साल में पोएट कह रहे हैं कि एक साल में 4 सीज़न होता है। तो हम लोग 4 सीज़न के बारे में पढ़े हैं। क्या क्या है 4 सीज़न? सबसे पहले स्प्रिंग सीज़न, जिसको हम लोग हिंदी में वसंत ऋतु बोलते हैं। सेकंड में है समर सीज़न, जो गर्मी का सीज़न होता है, गर्मी का ऋतु होता है। थर्ड आता है ऑटम सीज़न, जो पतझड़ होता है। और फोर्थ होता है विंटर का सीज़न, जो ठंड होता है। तो ये 4 सीज़न जो है एक साल में होता है नेचर में। और ह्यूमन के माइंड में भी ये 4 सीजन्स होता है। और ह्यूमन के लाइफ में भी ठीक इसी 4 सीजन्स की तरह हमारा जो हम लोग ह्यूमन बींग है, हमारे लाइफ में जो स्टेज होता है वो भी ऐसे ही होता है सीजन्स की तरह, इन 4 सीजन्स की तरह। जिस तरह सीजन्स बदलता है उसी तरह हमारे लाइफ के जो स्टेज होते हैं वो भी बदलते हैं इन द सिमिलर वे। लाइक वाइज द सीजन चेंजेस एज लाइक our stage in our life changes. He has his lusty spring, when fancy clear takes in all beauty with an easy span. यहाँ पे सबसे पहले जिक्र किया गया है स्प्रिंग सीजन का, वसंत ऋतु का। सबसे खूबसूरत ऋतु वसंत ऋतु जब आता है, स्प्रिंग सीजन जब आता है, तो वहाँ पे न्यू लीव्स ग्रो होते हैं, ग्रीनरी फैल जाता है, चारों तरफ ग्रीन होता है, फ्लावर्स स्टार्ट्स ब्लोजम, और फ्रैग्रेंस फैलता है चारों ओर, फ्लावर खिलने लगते हैं, पक्षियाँ खुशी से चहचहाने लगती हैं, बर्ड्स जो है चारों तरफ उड़ते हैं और चारों तरफ वो लोग गाना गीत गाते रहते हैं और बहुत खुशनुमा माहौल होता है। कब? स्प्रिंग के सीज़न में। और लस्टी स्प्रिंग इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो सीज़न है वो ह्यूमन बीइंग के लिए वो बर्थ का टाइम होता है। ह्यूमन बीइंग जब जन्म होता है, ह्यूमन बीइंग का, मैन का जब जन्म होता है, तो उसको स्प्रिंग से कंपेयर किया गया। जिस तरह स्प्रिंग में ग्रीनरी होता है, सब कुछ नया नया होता है, बहुत एक्साइटेड होता है, उसी तरह से मनुष्य का जन्म जो होता है उसको कंपेयर किया गया। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उस टाइम वो भी उसी तरह से इंथुसियाज़म, जोश से भरा हुआ रहता है। जिस तरह से स्प्रिंग का सीज़न होता है उस टाइम जो बच्चा होता है वो बच्चा एकदम खुशनुमा होता है, बच्चा को कोई टेंशन नहीं होता है। उस पीरियड में चाइल्डहुड की बातें हो रही है यहाँ पे, और वो जो मन सो करता है, उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होता है। उस टाइम पे लाइफ में पापा मम्मी पेरेंट्स जो भी बोल देते हैं बच्चा वो कर लेता है। उसका कोई एम नहीं होता है, कुछ भी काम नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होता है, आराम से सोता है, आराम से खेलता कूदता है, मस्ती करता है। तो स्प्रिंग के साथ बचपन को कंपेयर किया गया है, ठीक है। और लाइफ के सारे ब्यूटी जो होते हैं उस टाइम के, वो बहुत इंजॉय करता है वो बच्चा, वो चाइल्डहुड में बहुत इंजॉय करता है ये सब, और एक आसान समय जो है वो कटता है। ही हैज़ हिज समर व्हेन लग्जरियसली springs honeyed cud of youthful thought. He loves to ruminate and by such dreaming high. और अब समर सीज़न आता है, यहाँ से समर सीज़न आता है। समर सीज़न जब आता है तो मनुष्य के लाइफ के, ह्यूमन बीइंग के लाइफ के जो यूथफुल टाइम है, जो एडोलेसेंस का टाइम है, यूथ में
फिर एडल्टहुड जब आता है, जब इंसान वो बच्चा जो है वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, उसको समर के साथ कंपेयर किया गया है। यूथफुल हो जाता है, यहाँ पे क्या है, यूथ आ जाता है यहाँ पे समर में, और वो काफ़ी आराम प्रिय हो जाता है, आराम करने का मन करता है उसको, और वो आराम से बैठ करके वो पिछली बातों को सोचता है। हनीड कड, ठीक है, हनीड कड ऑफ यूथफुल थॉट ही लव्स टू रिम्यूनेट, रिम्यूनेट करता है वो पुराने बातों को, बचपन की बातों को, यादों को फिर से वो ध्यान से वो सोचता है कि बचपन में कैसा दिन था, और अभी जो दिन आया है यहाँ पे उसके दिमाग में काफ़ी सारी बातें चलती हैं कि उसको लाइफ सेट करना है, कि उसको पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, खुद आगे बढ़ना है, और वो एम्बिशियस होता है। यहाँ पे समर के सीज़न को यूथफुल टाइम का कंपेयर किया गया है। तो यूथ में क्या होता है, यूथ अपना कैरियर बनाने को सोचता है, आगे बढ़ने को सोचता है, ड्रीम हाई करता है, और इज नियरेस्ट टू हेवन क्वाइट कर्व्स, और वो ऊंची उड़ाने भरने की सोचता है। यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग्स भी आप देख सकते हैं, सारे वर्ड्स मीनिंग्स दिया हुआ है। लस्टी का मीनिंग हनीड, मीठी यादें, फुल ऑफ स्वीटनेस, कर्ड पार्टली डाइजेस्टेड फूड, रिम्यूनेट थिंक डीपली, कर्व्स स्मॉल शेल्टर्ड प्लेसेस, ठीक है। तो जब समर का सीज़न को कंपेयर किया गया है यूथफुल लाइफ से, यूथफुल थॉट से, तो वो यूथ जो है अपने लाइफ को बनाने का, अपना लाइफ को बिल्ड करने की सोचता है, ठीक है। और रिम्यूनेट करने का मतलब, जो दो मीनिंग है, रिम्यूनेट करने का मतलब होता है जब काव, गाय जो होती है, गाय बछड़े बकरी, ये लोग खाना खाने के बाद चुपचाप से जब बैठते हैं, तो उसके बाद फिर से वो खाना को मुंह पे निकाल के वो लोग चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, जिसको जुगाली करना कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से वो यूथ जो है वो चुपचाप बैठता है और पुरानी यादों को वापस लेकर के आता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार काव, गाय जो है अपने पुराने खाना को, अपना खाया हुआ खाना को वापस लाता है और फिर से चबाता है, तो उसी तरह से यूथ जो है अपने पुराने बचपन के यादों को अपने मन में लाता है और याद करता है, ठीक है। और इस यूथ के टाइम में ही वो अपना कैरियर बनाने को सोचता है, वो आगे बढ़ने को सोचता है, लाइफ में कुछ अचीव करने को सोचता है। His soul has in its autumn, when his wings he furleth close, contented so to look on mists in idleness, to let fair things pass by unheeded as a threshold brook। तो अब ऑटम का सीज़न आता है। ऑटम का सीज़न क्या होता है, ऑटम का सीज़न पतझड़ होता है। ऑटम के सीज़न को कंपेयर किया गया है जब वो ह्यूमन बींग वो बूढ़ा होने लगता है, वो वीक होने लगता है, वो कमज़ोर होने लगता है, उसके बॉडी में रिंकल्स आने लगते हैं, उसके स्किन खराब होने लगता है, ठीक है। ऑटम के सीज़न, ऑटम के सीज़न में मनुष्य को ये सब प्रॉब्लम्स आती है, वो बूढ़ा टाइप होने लगता है, वो कमज़ोर होने लगता है, वो शांत बैठने का उसको मन करता है। और जिस तरह से वो पोएट यहाँ पे कहना चाहें, जिस तरह से बर्ड्स जो है दिन भर की उड़ान भरने के बाद शाम को अपने विंग्स को क्लोज कर लेते हैं, फॉरलेथ क्लोज, कंटेंटेड सो टू लुक ऑन मिस्ट इन आइडलनेस। और वो जो बर्ड्स है दिन भर उड़ने के बाद अपने विंग्स को रोल डाउन कर लेते हैं, अपने विंग्स को रैप कर लेते हैं, शांत हो जाते हैं, शाम को थक हार करके वो बैठ जाता है और उसको बैठने का मन करता है, आराम करने का मन करता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारा बुढ़ापा आता है तो हम लोग भी आराम करना चाहते हैं, कोई चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, कोई एक्साइटमेंट पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो भी होता है लेट फेयर थिंग्स पास बाई अनहीडेड एज अ थ्रेश होल्ड ब्रुक, और वो सारे चीज़ों को होने देता है। कोई भी जो एजेड पर्सन होता है वो कभी भी जा कर के वो फाइट नहीं करता है कि ये क्यों हो रहा है। जब हम लोग यूथ में थे, जब हम लोग जवान थे, तो हम लोगों को मन के अगेंस्ट कुछ भी काम होता तो हम लोग चिल्लाते थे, पापा मम्मी ये नहीं होना चाहिए, मेरा पसंद वो है, मुझे वही चाहिए। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तब हम लोग वैसा वैसा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, वैसा चिल्लाते नहीं हैं जैसा हम लोग यूथ में चिल्लाते थे। हम लोग शांत हो जाते हैं, नहीं मिला तो नहीं मिला, जाने दो। हम लोग क्या करते हैं, सारे चीज़ों को होने देते हैं और कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बूढ़े लोग ऐसा ही कहते हैं और हर चीज़ को वो पास हो जाने देते हैं, वो अनडिस्टर्बली, मतलब डिस्टर्ब नहीं करता है कोई चीज़ को। जिस तरह से थ्रेश होल्ड ब्रुक,
जो रिवर का जो एक पार्ट होता है, रिवर का ट्रिब्यूटरी होता है, जो मतलब स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर का जो स्मॉल स्ट्रीम होता है, बहता हुआ पानी, छोटा छोटा, जो नदी नदी के जैसा ही, नदी नहीं होता, नदी से बहुत छोटा होता है, आप लोग देखे होंगे गांव में, वो बहता जाता है बिना डिस्टर्ब अनडिस्टर्बिंगली। ठीक है, तो उसी तरह से मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो सारे जो भी घटना उसके लाइफ में घटता है, उसके सामने जो कुछ भी होता है, उसको वो पास हो जाने देता है, उसमें वो झगड़ता नहीं है, उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, अगेंस्ट नहीं करता है, चुपचाप रहता है, वो आराम करने का सोचता है उस टाइम में। किस टाइम में उसको कंपेयर किया गया है? ऑटम के सीजन के साथ। ठीक है, ही हैज़ हिज विंटर, ही हैज़ हिज विंटर टू ऑफ पेल मिस फीचर। पेल मिस फीचर का मतलब होता है डेथ, और एल्स ही वुड फॉरगो हिज मॉर्टल नेचर। तो लास्ट जो कंडीशन है वो आता है विंटर सीजन, और विंटर सीजन को कंपेयर किया गया है पेल मिस फीचर मीन्स डेथ से। और ह्यूमन बींग को, उस आदमी को, उस बूढ़े आदमी को, उस कमज़ोर आदमी को ये पता है कि हमको डेथ होना ही है एक ना एक दिन, हम उस डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, डेथ इज़ इनएविटेबल फॉर अस, वो आएगा ही आएगा। हम लोग मोर्टल हैं, हमारा मोर्टल नेचर है, क्योंकि मोर्टल नेचर का मतलब हम लोग एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इस दुनिया में जो कुछ भी जो जीव जंतु है वो जन्म लेता है, वो जरूर मरता है, यही अटल सत्य है। तो इस चीज़ को वो इग्नोर नहीं कर सकता है, ह्यूमन को, उस बूढ़े आदमी को, उसको पता है कि पेल मिस फीचर आने ही वाला है, अब आएगा ही, वो तैयारी करने लगता है, उसको पता चल जाता है, वो तैयार रहता है। और उसका ये जो मोर्टल नेचर है, इसको वो कभी टाल नहीं सकता है। तो विंटर का जो सीज़न होता है वो हमेशा कष्ट भरा होता है, हमेशा दुख भरा होता है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जब बूढ़े लोग जो हैं वो विंटर सीज़न में बहुत सफ़र करते हैं, उनको बोन्स में प्रॉब्लम आती है, उनको स्किन में प्रॉब्लम आती है, उनको बहुत दर्द रहता है, उनको ठंड से बहुत प्रॉब्लम होती है। लोग जगह जगह पे, जिनके घर नहीं होते हैं, गरीब लोग बाहर में जगह जगह पे आग जलाते हैं, आग जला करके खुद को गर्म करने की कोशिश करते हैं। जो बाहर में स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वो लोगों को कितना तकलीफ़ होता है, सारे जीव जंतु पक्षियों को, इनको बहुत तकलीफ़ होता है। तो विंटर जो है ये तकलीफ़ का ही सीज़न है, इसीलिए विंटर को पेल मिसपिचर से कंपेयर कर दिया है गया है यहाँ पे पोएट के द्वारा। तो आई होप कि आपको चारों सीज़न समझ में आ गया होगा। स्प्रिंग सीज़न में ह्यूमन का जन्म होता है, बहुत खुशनुमा टाइम होता है, इंजॉयबल टाइम होता है, कोई टेंशन नहीं होता है उस बच्चे के मन में, चाइल्डहुड होता है स्प्रिंग के सीज़न में। देन आता है समर सीज़न, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, वो एडल्टहुड के टाइम में सपने देखता है, वो नई नई ऊंचाइयों को छूने के सपने देखता है, नाम रोशन करने के सोचता है, कुछ बनने के बारे में सोचता है, और पुराने बातों को, अपनी चाइल्डहुड के बातों को रियूमिनेट करता है, याद करता है। देन आता है ऑटम सीज़न, जब वो कमज़ोर पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, और देन आता है, कमज़ोर पड़ जाता है और वो अपने बाहों को मोड़ लेता है, जिस तरह से पंछी जो है शाम को उड़ने के बाद अपने विंग्स को रोल डाउन कर लेता है, उसी तरह से ऑटम के सीज़न में मनुष्य भी जो है वो शाम को थक हार करके बैठ जाता है, ठीक पक्षियों की तरह, और वो आराम करना चाहता है, और वो कुछ भी एक्साइटेड काम नहीं करना चाहता है, सब कुछ हो जाने देता है। जिस तरह से स्मॉल ब्रुक जो है, थ्रेशोल्ड ब्रुक जो है, छोटी जलधारा जो है वो बहते जाता है, उसको कोई नहीं रोकता है, उसी तरह से ये भी जो भी काम होता है इसके सामने, ये बूढ़ा आदमी, कमज़ोर आदमी, उसको हो जाने देता है। और लास्टली विंटर आता है, जो कि डेथ का सूचक है, जहाँ पे डेथ होना निश्चिंत होता है, निश्चित होता है, और वो मान भी लेता है वो इंसान कि अब ये जो मोर्टल नेचर है वो होना ही है, हम मरने ही वाले हैं, और उसके लिए वो तैयार रहता है। आई होप कि ये पोएम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए अगर कोई क्वेरी है तो। हम लोग यहाँ पे फटाफट एमसीक्यू को थोड़ा देख लेते हैं। हाउ मैनी सीजन्स फिल द ईयर? तो कितना सीजन्स होता है? 4 सीजन। विच इज़ द मोस्ट यूथफुल सीजन ऑफ ह्यूमन्स लाइफ? यूथफुल सीजन कब होता है? स्प्रिंग सीजन में तो वो बचपन का टाइम रहता है, समर सीजन में यूथफुल होता है। हाउ हैज़ द पोएट डिस्क्राइब्ड ह्यूमन नेचर? ह्यूमन का नेचर जो है वो मोर्टल है, वो जन्म जो भी कोई लेता है वो मरता है एक दिन। विच टू क्रिएचर्स इज मैन कंपेयर्ड टू इन दिस पोएम? तो इस पोएम में
काव और बर्ड से कंपेयर किया गया है। जिस तरह काव जुगाली करता है, अपने खाने को निकाल के चबाता है, उसी तरह से यूथफुल मैन, यूथ जो है वो अपने पुराने लम्हों को याद करता है, पुराने लम्हों को बैठ करके सोचता है। और बर्ड जो है शाम को थक हार के घर आता है, ठीक उसी प्रकार वो आराम करना चाहता है। ठीक उसी प्रकार एक बूढ़ा आदमी थक हार जाता है पूरे लाइफ से और बैठकर आराम करना चाहता है। तो बर्ड और काउ से कंपेयर किया गया है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।